Hello, Pal. How are you? Yeah, I'm good. How are you? Yeah, I'm also fine. So, Pal, as you are in IIT Bombay, so I just want to ask you, भी आपका आई होप सब बहुत अच्छा चल रहा है आपका IIT में. हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। अभी आई जस्ट गॉट डन विद माय फिफ्थ सेमेस्टर, सो अभी विंटर वेकेशन से स्टार्ट हुई है, सो बढ़िया चल Yeah, that's great. And it's really a big thing to get this milestone. तो पर जैसा कि अभी हमारे सामने जेई मेंस बिल्कुल आने को है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जेई मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं और सिर्फ आज से ही नहीं है, उनकी बचपन से बहुत लोगों का ड्रीम है और लाखों की तादाद में लोग जेई मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो ये पीक टाइम है और आई थिंक आपसे बात करने का भी बहुत अच्छा हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आपके अनुभव, क्योंकि आप जेई मेंस और एआईआर बन रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने टिप्स बच्चों के साथ शेयर करें जो आगे जे एस्पिरेंट्स हैं। तो कुछ सवाल उन बच्चों की तरफ से जो मेरे पास आए हैं वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी और आप उनका हमें थोड़ा सा गाइड करेगा जिससे कि उन बच्चों को एक अच्छी खासी हेल्प मिल सके। तो क्या हम शुरू करें? रही। हम स्टार्ट कर हाँ, सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि जैसे जेई मेंस बिल्कुल अभी नजदीक आने को है, अभी जनवरी में ही हमारे जेई हैं, थर्ड वीक में मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि अभी हमारा ऑलमोस्ट 1.5 मंथ की प्रिपरेशन का टाइम हमारे पास है। तो इतने शॉर्ट स्पैन के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी हो, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कि हम कम समय में ज्यादा अचीव कर सकें? ओके, सो हम पहले एक जनरल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसको हमें कैसे चेंज करना है फॉर दिस 1.5 मंथ पीरियड विच वी हैव। इन जनरल अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में मोस्टली जैसे हमें पता है 11th 12th की एनसीईआरटी है, सो फर्स्ट स्टेप इसकी एनसीईआरटी अच्छे से हमें आती हो और मोस्टली पीपल जॉइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसका बहुत सारा हमें मटेरियल मिलता है। तो जैसे मैंने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो मैंने उसका सारा मटेरियल फॉलो किया, सब पैकेजेस वगैरह क्वेश्चन सॉल्व किए। और इसके अलावा एच सी वर्मा एक बहुत ही वेल नोन बुक है फिजिक्स के लिए, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें से कर लेते हैं लोग। तो इन जनरल फिजिक्स हो जाता है, मतलब द मोर यूल प्रैक्टिस, तो आप क्वेश्चंस की वैरायटी देख लोगे और आपको थोड़ा आइडिया आने लगेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप होने लगेगी। तो फिजिक्स का ऐसा है। और बाकी केमिस्ट्री जो है, तो उसमें केमिस्ट्री का काफी ज्यादा सिलेबस है, मतलब अगर इन तीनों में देखें इनफैक्ट तो सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस केमिस्ट्री का होता है। और उसमें दोनों 11th 12th में भी दो दो बुक्स हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि बहुत सारा सिलेबस होने वाला है केमिस्ट्री का। बट द गुड थिंग इज कि मेंस में मोस्टली केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड जाती है। तो मतलब आपको ज्यादा इधर उधर और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली फॉर मेंस। एडवांस में थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। तो मेंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि अभी जितना भी टाइम है जस्ट मैक्सिमम हमें इंश्योर करना है कि हम एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करते रहे, मतलब डेली। और इनफैक्ट कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एकदम रोट लर्निंग टाइप के टॉपिक्स हैं, कि जैसे जितने भी एसपीडीएफ ब्लॉग, जितना भी वो है आपका, या सो जितना भी एसपीडीएफ ब्लॉग का पूरा आपका पीरियोडिक टेबल वाले जितने भी आपके चैप्टर्स है, तो उन सब में बहुत ज्यादा रोट लर्निंग होती है, बहुत सारी क्वेश्चंस वगैरह बस हमें ऐसे ही याद करनी है। तो वो ऐसी चीजें कि वो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करनी पड़ेगी, तब भी वो आपको एग्जाम तक याद रहेगी। पर मेंस में इफ यू डू केमिस्ट्री के लिए इफ यू डू एनसीईआरटी, तो मेंस अच्छे से हो जाएगा। एंड बाकी नेक्स्ट विल कम टू मैथ। तो मैथ्स में ऑल्सो एनसीईआरटी मैथ्स के लिए इज अ वेरी बेसिक बुक, मतलब उससे थोड़ा अच्छे लेवल पे भी हम कर सकते हैं तैयारी, वो बहुत ही बेसिक लेवल है एनसीईआरटी का, बट स्टिल नॉनदलेस इट इज द फर्स्ट स्टेप। एनसीईआरटी अगर आपको नहीं आती है तो उसके आगे आपको नहीं जाना चाहिए। पहले एनसीईआरटी अच्छे से हमने रिवाइज कर ली, उसके बाद बहुत सारी बुक्स है मैथ्स के लिए, जैसे सेंगेज और अभी तो मुझे मतलब काफी याद नहीं है नाम, बट ठीक है, आई गेट बैक टू यू विद दिस एग्जैक्ट नेम्स। बट जैसे सेंगेज है, सेंगेज में यू कैन डू ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स एंड ऑल, कैलकुलस के लिए भी सेंगेज है अवेलेबल। और इसके अलावा आई थिंक there is this a black book which I don't remember the author's name, but that is also a very good book for calculus. और हाँ, तो मतलब आई थिंक if you are in some coaching institute or something, so you can ask your professors. Everybody knows basic maths के लिए कौन कौन सी बुक्स है। तो मैथ्स में भी पर फिजिक्स के जैसा है, मतलब हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज्यादा स्पीड बिल्डअप होगी। ये डिफरेंस है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, मैथ्स फिजिक्स में जितना एक बार आपने समझ लिया उसके बाद बस आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये तो हो गया जनरल प्रिपरेशन। अभी जितना टाइम बचा है 1.5 मंथ, सो एज आई टोल्ड, मतलब केमिस्ट्री में तो जस्ट कीप रिवाइजिंग मेंस। और अभी जितना टाइम है तो उसमें इट इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट ऑल्सो।
सो उसके बारे में वी कैन डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो, बट इन जनरल मॉक टेस्ट का भी बहुत ज्यादा पीक टाइम है और सिलेबस अपना बार बार रिवाइज करते रहे। प्रिंसिपल, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे अभी आपने बोला कि हमें मॉक टेस्ट करने चाहिए, मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है स्टूडेंट्स की तरफ से कि जो हमें मॉक टेस्ट करने चाहिए वो कितने करने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, जिससे बच्चे बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं। तो इस बारे में आप क्या बच्चों को बोलना चाहोगे? हाँ, ओके। सो पहला क्वेश्चन जो है कि कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए। तो आई थिंक अभी जैसे 1.5 मंथ है, सो मॉक टेस्ट बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं कि जैसे आपने कोई सीरीज, जैसे माई पैट या कोई तो ऐसा आपने सीरीज के लिए एनरोल किया तो उसके मॉक टेस्ट, आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट, और इसके अलावा जो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हो एज मॉक टेस्ट। सो दोनों का अलग अलग पर्पस है। मतलब जो कोचिंग किया वैसे अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो ठीक है, मतलब वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस देते हैं, पर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं दे आर अ गोल्ड माइन, क्योंकि वो एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं। तो वो आप जितना करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक्चुअल पेपर में कैसे परफॉर्म करने वाले हो। तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब वो मॉक टेस्ट, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, दे आर द मॉक टेस्ट जो आपको ऐसे वेस्ट नहीं करने की, मतलब हमने ऐसे ट्राई करने के लिए बस कोई तो कर लिया। जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए तभी आपको वो प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट करने चाहिए जाए, क्योंकि हर एक पेपर आप वो जब दोगे सो यू हैव टू गिव इट एज इट दिस इज योर फाइनल अटेम्प्ट। तो एकदम उसी माइंडसेट के साथ और एकदम उसी स्ट्रैटेजी जैसे आपने पूरे अपना प्लान किया है फाइनल मेंस देने का, एकदम वैसे आपको वो मॉक टेस्ट देना। चाहे वो सजेस्ट कि इस टाइम पे मतलब आपके बहुत टाइम से चल रहे होंगे, जैसे बच्चों के बहुत टाइम से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं ऑलरेडी कोचिंग के, तो वो एक इनफ आइडिया हो जाता है हमें। बट आई थिंक मे बी अभी से या फिर और 15 दिन बाद, मे बी दिसंबर मिड से जो लास्ट का 1 मंथ है उसमें आई थिंक पीपल कैन फोकस ऑन एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि वहां पे से अगर आप डेली वन वन या वीक में 2-3 पेपर्स भी लगाओगे तो पिछले, और बहुत सारे पेपर्स होते हैं, मतलब क्योंकि बहुत सारे सेशंस होते हैं जेई मेंस के, तो बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। मतलब हर एक साल के बहुत सारे पेपर्स रहते हैं क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं और फिर 2-3 सेशंस होते हैं जेई मेन के। तो अगर आप वो सारे रोज एक एक भी करोगे तो पूरा महीना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट आई थिंक अभी इट इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट मॉक टेस्ट इफ यू हैव इट। और बाकी अगर बात रही कि थोड़ा डिमोटिवेट होने की, तो ठीक है, मतलब इट इज नेचुरल कि वो कभी ना कभी तो आप दोगे मॉक टेस्ट, एंड इट इज अ नेचुरल थिंग टू हैपन, बट जितना पहले हो जाएगा उतना बेटर है। जितना पहले से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दोगे यू विल गेट टू रियलाइज कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप अपना आगे का प्लान कर सकते हो। तो इसमें अभी मतलब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अभी हमारा सिलेबस नहीं हुआ तो हम और टाइम बात करेंगे और टाइम बात करेंगे, बस कुछ जितना डिले करेंगे उतना ही प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा जब यू रियलाइज कि अच्छा ये मेरे वीक पॉइंट्स है, और वो तभी होगा जब आप टेस्ट दोगे। तो चाहे आपका नहीं भी है सारी तैयारी, बट आई वो सजेस्ट कि चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स मत दो, वो तब दो जब सारी तैयारी हो जाए, पर इन जनरल जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको अच्छे से एनालाइज करते रहो कि उसमें क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स है। मतलब जो डिमोटिवेशन हुआ वो तो ठीक है, पर उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए। तो जो भी आपके वीक यहाँ पॉइंट्स है। यहाँ हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आप जेई मेंस ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो क्या आप कहीं डिमोटिवेट हुए? और अगर हुए मॉक टेस्ट में, तो आपने कैसे अपने आप को दोबारा से ऊपर उठाया और ये जर्नी पूरी कैसे यहाँ तक कंप्लीट की? हाँ, मतलब मेरे लिए भी बहुत सारे ऐसे देवर मेनी टाइम्स कि आई वाज डिमोटिवेटेड, जैसे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे अच्छे, जैसे और अलग अलग होता था। जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि मैंने अभी सारा अच्छे से कर लिया, फिर किसी में मेरे फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स आए, फिर मैंने उसको अच्छे से किया तो अगली बार केमिस्ट्री में कम आए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँ, एक करूँ तो दूसरा नहीं हो रहा। बट ये बहुत नेचुरल है, और मतलब यही एक्चुअली वो टेस्टिंग टाइम है कि जब पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा कोप अप कर पा रहे हैं। जो सब इन चीजों में उलझे रह जाते हैं उनसे तो फिर मतलब वो वहीं पे फिर अटक जाएंगे। तो जैसे आई वुड लाइक टू जैसे शेयर वन एनेक्डोट फ्रॉम माय प्रिपरेशन जर्नी। जैसे मैं बहुत सारे टेस्ट दे रही थी, और इनफैक्ट हमारे टाइम पे तो कोविड की वजह से बहुत डिले हो गया था पूरा प्रोसेस। तो मतलब हम लोग का बहुत ज्यादा ऐसा एकदम गिव अप हो रहा था कि अभी बहुत टाइम से हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब बस ये कब होगा खत्म। सो जैसे देयर वाज वन डे आई वाज वेरी मतलब आई वाज फीलिंग वेरी सैचुरेटेड, एंड देन आई जस्ट आस्क्ड माय मॉम की जैसे ना मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये कितना लंबा जर्नी और ये खत्म ही नहीं हो रहा, और ये तो अभी स्टार्ट है, एक बार मैं आईटी में होंगी फिर तो बहुत ज्यादा ऐसा होगा स्ट्रेस, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह आएंगे, तो ये कब तक ऐसे स्ट्रगल चलता रहेगा। सो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया, एक पोम के उसमें रिप्लाई दिया, सो इफ वी हैव टाइम सो आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर दैट यहाँ पे। हाँ। सो उन्होंने मुझे समझाया कि कब तक क्यों कितना तपना है, कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। लक्ष्य क्या, गंतव्य क्या, क्या रखा है संजीवन में।
सरल सुगम पथ छोड़ भला क्यों, अग्निपथ मेरे जीवन में। हमें ऐसा बहुत लगता है कि हम तो पीसीएम वाले हैं, हमें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ह्यूमैनिटीज वालों को तो नहीं पढ़ना पड़ता, हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सरल सुगम पथ छोड़ भला क्यों, अग्निपथ मेरे जीवन में। कब तक क्यों, कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। सभी यक्ष प्रश्नों का दृढ़ हो उत्तर देते जाना तुम। आंखों में भर सपना अपना, मंद मंद मुस्काना तुम। तब तक तपना जब तक सांसें, तब तक तपना जब तक सांसें, सोना यही सिखाता है। भरो उड़ान निस्सीम गगन में, गंतव्य वही कहलाता है। तपना नियति सूर्य की, वो अविरल तपता जाता है। तपना नियति सूर्य की, वो अविरल तपता जाता है। प्रकाशित करता संपूर्ण धरा को, तनिक नहीं भरमाता है। बहते रहना सरिता कहती, सिंचित करती है जीवन को। हिमगिरी दृढ़ रहकर सिखलाते, कैसे निभाते हैं वो प्रण को। जो पथिक मृग तृष्णा में उलझ भ्रमित हो जाते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मार्क्स कम आ गए तो बस वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं या इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो पथिक मृग तृष्णा में उलझ भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ जग में गौरवशाली वो, इतिहास कभी रच पाते हैं। तो आपने अग्नि रचा। तो अग्निपथ पर चलते जाना, जब तक प्राण रहे इस तन में। कब तक क्यों, कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन। तो बहुत जब खूबसूरत। थैंक यू, तो जब उन्होंने मुझे ये पोम बोली, मैंने बिल्कुल इसको तब भी बिल्कुल याद कर लिया कि ये सिर्फ अभी नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं जिसमें हो सकता है मैं डिमोटिवेट हूँ, और पता नहीं मतलब उस टाइम पे मैं उनसे बात कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। हर वर्ड को बिल्कुल आत्मसात कर लिया। हाँ, तो तब भी बिल्कुल मतलब मैंने ऐसे सोच लिया कि ये चीज मैं हमेशा पूरी जिंदगी अपने साथ रखने वाली हूँ। और आई वुड लव टू शेयर दिस विद ऑल द यंग माइंड्स की आई थिंक किसी ना किसी को ये पक्का मोटिवेशन देगा। बहुत खूबसूरत पल। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे बच्चे अभी कम समय हैं, तो बच्चे किस तरीके से इस कम समय में शॉर्ट स्पेन में रिवीजन करें? क्या आप रिवीजन के लिए उनको कोई छोटा सा कोई टिप्स बताना चाहोगे? हाँ, तो आई थिंक ये थोड़ा सा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी में, सो उसी से थोड़ा रिलेटेड रहेगा। सो जैसे केमिस्ट्री में हमने बोला कि आपको एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से करनी है। एंड आई वुड सजेस्ट कि इन जनरल, ठीक है अभी जितना टाइम है तो ठीक है, बट इन जनरल जब हम तैयारी करते हैं, सो इट इज अ बेनिफिशियल प्रैक्टिस अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाते रहे साथ में। तो जैसे हम जो भी टॉपिक पहली बार कर रहे हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जिससे कि लास्ट टाइम पे वो रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं शॉर्ट नोट्स। और अभी जितना टाइम है आई थिंक रिविजन तो ठीक है, मतलब यू कैन स्टार्ट, जैसे आप पूरा अपना स्केड्यूल बना सकते हो कि जैसे मान लो मुझे कैलकुलस करना है, तो कैलकुलस के सारे चैप्टर्स लिख के उसको ऐसे फिक्स कर लो कि मुझे 1 वीक में मैथ्स का कैलकुलस खत्म करना है, तो डेली का टारगेट्स बना के अपने। आप बताएं कि थोड़ा किस तरीके से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है शॉर्ट स्पेन के हिसाब हाँ श्योर। तो जैसे हमने सोच लिया कि हमें कैलकुलस करना है पहले 1 वीक में, तो उसके बाद डेली स्केड्यूल्स बनाए ले अपने लिए और डेली टारगेट्स रखे, क्योंकि दे ऑल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मतलब अगर आप पूरे टारगेट बनाओगे कि 1 मंथ बाद मुझे इतना करना है, मतलब वो ठीक है, पर उसके लिए यू नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स। तो जब आप वो स्मॉल टारगेट्स बनाते हो तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैंने आज का टारगेट खत्म किया, ऐसे मैं डेली डेली करता रहूंगा। और आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैंने एटलीस्ट ऐसे किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले हमने एक पूरे स्टार्टिंग में पहले फिजिक्स रिवाइज किया, फिर खाली मैथ्स, फिर खाली केमिस्ट्री, क्योंकि वैसे लेयर बाय लेयर फिर से जाता रहता है, तो मेंस के टाइम तक देन यू रियलाइज कि फिजिक्स के भी बहुत टाइम हो गया। अभी ऐसा टाइम है कि डेली आपको सब कुछ करना है। सो नॉट लिटरली, अगर ऐसे आपको डेली भी टाइम नहीं मिलता तो तब भी जैसे इंश्योर कि तीनों सब्जेक्ट्स का रिविजन साथ में कर रहे हो, जिससे कि वो तीनों रेगुलरली रिवाइज होते रहे। और इसके अलावा जैसे अगर हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, सो कई बार ऐसा होगा कि मॉक टेस्ट में जब आप एनालिसिस करोगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जैसे अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं तो किस वजह से गलत हुए हैं। अब वो टाइम है कि आपका मोस्टली सब सिलेबस हो गया होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा ही नहीं होगा कभी वो टॉपिक, आपने वो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। पर जब आप उसको एनालाइज करोगे तो यू रियलाइज कि मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था, या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। तो वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कि मैंने या तो मैंने सिली मिस्टेक करी, मैंने जल्दी जल्दी में गलत मार्क किया, तो मुझे आगे से ऐसा नहीं करना। और अगर सही भी हुआ तो तब भी टेक टाइम एंड एनालाइज कि वो सही एक्चुअली में आपको सही आता था या गलती से सही हो गया। तो वरना, क्योंकि वरना आप उससे सीखोगे नहीं, क्योंकि टेस्ट का खाली ये मोटिव नहीं है कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपको आता ही नहीं आता, वो आपको कई चीजें सिखा भी सकता है अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करो। तो अभी वो टाइम है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ऐसे नहीं है कि बस उसको दे के छोड़ दिया, उससे जितनी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना एक्सट्रैक्ट करो, क्योंकि कम टाइम है तो हमें मैक्सिमम चीजें, अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करना है।
अभी ऐसा है, वो टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से बैठ के रिवाइज करो। जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो रिवाइज करते रहो, और अगर एनालिसिस कर रहे हो तो उसको, जैसे मैंने ऐसे किया था, मैंने एक नोटबुक बना ली थी अलग से जिसमें मैं लिखती रहती थी कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। तो लास्ट में एग्जाम आने तक मेरे पास एक वो पूरी नोटबुक थी जिसमें मेरे सारे वीक पॉइंट्स थे कि ये सब मैं गलतियां करती हूँ, तो मुझे आगे से ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी। तो एक वो अपनी नोटबुक बना के रखो जिसमें वो आपके सारे क्वेश्चन हो जाए, आपने कभी ना कभी गलत किए थे। तो आई थिंक ऐसा अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क आपने बहुत कर लिया अभी 2 साल, फिर अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे इस लास्ट 1.5 मंथ्स में, तो यही वो डिफरेंस क्रिएट करेगा फाइनल परफॉर्मेंस में। वेरी वेल सेड वन। और आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका आईआईटी में इतनी खूबसूरत जर्नी के बाद अभी आपका टाइम कितना प्रीशियस है। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने और इतने सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए अपना टाइम निकाला। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज, जिन बच्चों की जो इस वीडियो को देखेंगे और जिन बच्चों की जो भी क्वेरीज होंगी वो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पे डालेंगे, और उन क्वेरीज के साथ हम फिर उन क्वेरीज के आंसर्स लेकर आएंगे। और आपसे हमें उम्मीद है कि आप अपना टाइम हमारे बच्चों को थोड़ा सा निकालेंगे अपने बिजी शेड्यूल में से, आपसे रिक्वेस्ट है। तो फिर मिलते हैं, और आज के इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्लेजर टॉकिंग। धन्यवाद, सी यू सून। ओके। तो फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो को लगातार देखिए, और जेई मेंस के प्रिपरेशन से लेकर आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को जो भी आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में, यहाँ के आसपास जो भी लोग जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ, हम किसी के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हम उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी जेई मेंस ऑल इंडिया रैंक 1 पल अग्रवाल की तरह आसमान में उड़ने का एक मौका मिल सके, और हम उनकी कुछ मदद कर सके उनके कदमों को आगे बढ़ाने में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और अपने डियर वन के साथ जरूर शेयर करें। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं जेई को लेकर, वो सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे जेई मेंस AIR 1 पल अग्रवाल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।